वृक्षासन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसे कर पाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे बॉडी का जो बैलेंस है वो भी बेटर होता है और साथ ही साथ हाइट भी इंक्रीज़ होती है। इसको ज़रा देख लीजिए, कर पाएँ तो ज़रूर करिए और नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। इसमें करना पहले सीधे आप ऐसे खड़े हो जाइए और पहले फ्लैट ज़मीन देखिएगा, फ्लैट होना चाहिए आपका जो फ्लोर है। उसके बाद एक पाँव को उठाना है, क्योंकि दोनों तरफ से करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट लेग से। पाँव को ऐसे रखना है, फिर धीरे 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 हाथों को ऊपर ले जाए और इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग, कॉन्सेंट्रेट। बॉडी का बैलेंस भी अच्छा होगा और हाथों को जितना ऊपर आप लेके जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे बॉडी में एक स्ट्रेच आएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ऐसे एक बार कीजिए, एक बार राइट, ठीक उसी तरह से पोजीशन चेंज करके बैलेंस कीजिए, फिर हाथों को ऊपर लेके जाइए। और कहीं अगर आपको लगता है कि हाथ ऊपर ले जाने से आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है बेटर, तो आप हाथों को इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में भी ऐसे रख सकते हैं और फिर वापस आ जाए। लेकिन वृक्षासन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बैलेंस आपको बनाना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं बन रहा तो छोड़ दीजिए। तो स्टैंडिंग में मैंने आपको आसन बताए और स्टैंडिंग में आपको मैंने कुछ पोस्चर बता दिए जो आप करके अपने हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। उसी तरह से फ्लोर पर भी, यानी कि लेट कर भी कुछ ऐसे आसन हैं, एक्सरसाइजेज हैं और साथ ही पोस्चर्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसका आप कह सकते हैं डबल बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो इससे तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होती ही होती है, साथ ही आपके बैक को, फिर कमर को, वेस्ट को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो पहला हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो है भुजंग आसन के साथ। तो उसमें क्या है, आपको सबसे पहले इस तरह से बैठिए और उसके बाद हाथों को आगे ले जाइए, हाथों को ऐसे यहाँ पर प्लेस कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको इस तरह से उल्टा लेट जाना है। ऐसे उल्टा लेट जाइए और चेस्ट के पास अपने हाथों को चेस्ट के पास ऐसे ले आइए और ठुड्डी को नीचे ऐसे ज़मीन पर लगा लीजिए, ऐसे पोजीशन में। आप सांस भरते ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। और फिर यहाँ पर ऐसे स्टे करना है और आपको जो यहाँ पर बॉडी स्ट्रेच भी हो रहा है, आपका पूरा बैक स्ट्रेच होगा और साथ ही प्रेशर आप महसूस करेंगे मिडल ऑफ योर बॉडी, यानी कि वेस्ट के पास। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हाइट इंक्रीज करने के लिए। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, हाथों के पोजीशन को देखिएगा, चेस्ट के बराबर रहेगा, ठुड्डी नीचे ज़मीन पर और जो पंजे हैं आपके, आप साथ में रख सकते हैं, खुले भी छोड़ सकते हैं। खुला छोड़ दीजिए, बेटर है। और सीधे फिर से ऊपर की ओर आइए और फिर स्टे कीजिए। अब यहाँ पर आप जितना रुक सकें रुकिए, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20, 30, 40, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जितना स्टे करेंगे उतना फ़ायदा होगा। और इसका बेस्ट पार्ट है कि इससे आपके हाथों को भी स्ट्रेच मिलता है, हाथ भी मजबूत होते हैं, आर्म्स, बैक, कमर। तो एक आसन के बहुत सारे फायदे। अब मैं आपको सेम आसन एक दूसरे एंगल से दिखाता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके बॉडी का शेप कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि आपने भुजंग आसन देखा, तो अब मैं आपको दूसरे एंगल से बता रहा हूं, इसलिए ताकि आप समझ पाएंगे कि आपके बॉडी का पोस्चर कैसा रहना चाहिए जब इस आसन को आप करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कहा कि ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठेंगे तो आपके लिए ईजी होगा इस पोजीशन पे आना, उल्टे लेटने में। तो आपको ऐसे हाथों को सीधा ले जाइए, पैरों को खोलते हुए जाइए, फिर धीरे 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 ऐसे आप लेट गए, हाथों को फिर वापस अपने छाती यानी चेस्ट के पास ले आइए। जो ठुड्डी है आपकी वो यानी चिन फ्लोर पे, सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे ऊपर जाना है और पूरा आने के बाद स्टे करना है। अगर आपको लगता है ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो जहाँ आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाए वहाँ पर आप रुक जाइए और उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे धीरे पोजीशन आपका उतना बेटर हो जाएगा और धीरे धीरे आप इसको कर पाएंगे। फिर स्टे करने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है।
अगर बात करते हैं रिपीटेशंस की, तो कम से कम 3 बार इसको कीजिए स्टे के हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि आप स्टे कम दे रहे हैं, 20-30 सेकंड दे रहे हैं, तो रिपीटेशन को 4 या 5 बार भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्टे दे रहे हैं, 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक, तो आप इसे 3 बार भी कर सकते हैं। इनहेल करते ऊपर जाना है और एक्सेल करते हुए ऐसे नीचे आ जाना है। और फिर थोड़ा ऐसा पोस्चर में आ जाइए ताकि आपके बैक को आराम मिल जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको कुछ बहुत ही सिंपल तरीके बताए जिसके ज़रिए आप अपने हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टैंडिंग में भी बताया आपको मैंने, ताड़ासन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलग अलग मैंने आपको वेरिएशन में बताया। भुजंग आसन आपने देखा, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें बहुत सारे और भी आसन हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल बताया ताकि आप एटलीस्ट शुरुआत कीजिए। जब आपको लगेगा कि हाँ ये आप कर गए हैं, आप तैयार हो गए, उसके बाद फिर से मैं आपके सामने लेकर आऊँगा वो सारे आसन और साथ ही पॉस्चर्स और एक्सरसाइजेस जिसके ज़रिए आप हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन फ़ायदा भी उतना ही पहुँचाएंगे। बहरहाल ये जो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है, लेकिन फ़ायदा भी मिलेगा, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।